मन भज रे साहिब करतार। मन भज रे साहिब करतार। मन भज रे साहिब करतार। उम्र बिताई समय गवाया, मिला न ठौर ठिकाना। उम्र बिताई समय गवाया, मिला न ठौर ठिकाना। प्रेम भक्ति की रीति न जानी, जग धंधे भरमाया। प्रेम भक्ति की रीति न जानी, जग धंधे भरमाया। 2 दिन का रहना है प्राणी, 2 दिन का व्यवहार। 2 दिन का रहना है प्राणी, 2 दिन का व्यवहार। 2 दिन का यह सकल पसारा, 2 दिन कुल परिवार। 2 दिन का यह सकल पसारा, 2 दिन कुल परिवार। जो आए हैं जाएंगे एक दिन, कैसा घर और डेरा। जो आए हैं जाएंगे एक दिन, कैसा घर और डेरा। मूर्ख सोच समझ मन अपने, चिड़िया रैन बसेरा। मूर्ख सोच समझ मन अपने, चिड़िया रैन बसेरा। रात विषय में लंपट रहता, दिन को खाना पीना। रात विषय में लंपट रहता, दिन को खाना पीना। ऐसा प्राणी पशु है जग में, धिक धिक उनका जीना। ऐसा प्राणी पशु है जग में, धिक धिक उनका जीना। सतगुरु राधा स्वामी पाए, सार भेद समझाया। सतगुरु राधा स्वामी पाए, सार भेद समझाया। अब नहीं पढ़ूं करम के धंधे, अब नहीं पढ़ूं करम के धंधे। भक्ति स्वाद रस पाया, अब नहीं पढ़ूं करम के धंधे। भक्ति स्वाद रस पाया। मन भज रे साहिब करतार। अच्छा संकेत है, चेतावनी है मानवता को कि संसार के सभी कार्य को करते हुए नेक ईमानदारी से धर्मानुकूल, लेकिन मन को सद्गुरु में लगाओ। उस करतार जो सबका करता धरता है और भरता भी है, उसमें प्रेम लगाओ। जो करतार है, जो सबका करतार है, तो इसलिए उसमें मन को लगाओ। यही उनका कहना है। वही कर से कर्म करो विधिनाना, अब मन राखो जहाँ कृपा निधान। तो जहाँ कृपा के सागर है, वह परमात्मा का ही संदेश वाहक सद्गुरु होता है। सद्गुरु के माध्यम से ही हम वहाँ पहुँच सकते हैं, है ना। इसलिए कह रहे हैं कि जो करतार है, सद्गुरु व्यक्त रूप में भी है और वह निराकार रूप में भी है, साकार भी है, निराकार भी है। परमात्मा टोटली निराकार है, लेकिन सद्गुरु की सहायता से ही हम उस निराकार तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि साधना की शुरुआत सद्गुरु से ही शुरू होती है और अंत अपने निज स्वरूप का बोध, उस परम सत्य के बोध में समाप्त। शुरू लेकिन सद्गुरु से ही हो। कोई भी किसी को भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो सद्गुरु के माध्यम से ही हुआ है। लेकिन सद्गुरु से शुरू करते हैं, लेकिन समापन कहाँ होता है? परम सत्य में, उस निर्वाण में।
ऐसा उस नाम में जाकर समापन। ऐसा ही है प्रेम, उम्र बिताई समय गंवाया, मिला न ठौर ठिकाना। आगे संकेत कर रहे हैं कि भाई मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल जीवन है, सौभाग्य से मिल गया है, तो इसको केवल विषयों में ही, धन दौलत कुटुंब कबीला में ही खपा देना आवश्यक नहीं है। इसके अलावा भी और काम है जिसके लिए वाकई मनुष्य शरीर मिला ही है। क्योंकि मनुष्य शरीर का लक्ष्य है ईश्वरत्व की उपलब्धि। मैं कौन हूँ का प्रश्न का उत्तर जान लेना है। इसके अलावा भी ये संसार मनुष्य के उपभोग के लिए ही बनाया गया है। यहाँ की हर वस्तु मनुष्य के लिए है, लेकिन उनका सदुपयोग, धर्मानुकूल उनका सदुपयोग करने के लिए है। और उपयोग करते हुए भी उसमें अनासक्त भी रहने की बात कही गई कि सब कुछ करते हुए कुछ न करना। ऐसी स्थिति में यदि हम रहते हैं तो उचित होगा। उम्र बिताई समय गंवाया, कि उम्र बीतती ही जा रही है। जिस दिन माँ के गर्भ में पड़ जाते हैं, गर्भकाल में ही जब श्वसन चालू हो जाता है, उसी दिन से श्वास की गणना शुरू हो जाती है। अब सांस की गणना और गिन कर सांस मिली हुई है, कितनी सांस लेनी है, उसी को आयु कहते हैं। तो गिन कर मिला हुआ कितना सांस लेना है, और वो उसी दिन से शुरू हो गया सांस का घटना। मृत्यु, लोग कहते हैं बच्चा बढ़ रहा है, शरीर बढ़ रहा है, बच्चा की उम्र तो कम ही हो रही है ना। सांस घटते जा रही है, घटती जा रही है, कम होते जा रहा है। तो वही बात कहा गया है कि उम्र बिताई समय गंवाया। उम्र बीत गई, समय गंवा रहे हैं, मिला न ठौर ठिकाना। संसार में देखते हैं आप लोग, तमाम उम्र बीतती चली गई, वृद्ध भी हो गए, धन दौलत में ही फंसे रहे, और शरीर छोड़ भी दिए, छोड़ना पड़ा, जाना पड़ा। ऐसे ही तो होता है, ऐसे ही चलते रहा। लेकिन ये भक्ति ये नहीं कहती, और शास्त्र भी ये नहीं कहता है मनुष्य जीवन के लिए। क्योंकि कहा गया है ना कि बड़ी भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सब ग्रंथे गावा। कि बड़े भाग उदय होता है, बड़ा संस्कार अच्छे अनेक पिछले जन्मों के जब जागृत होते हैं, जुटते हैं, तब मनुष्य शरीर मिलता है। तो इसलिए कहा गया बड़ी भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सब ग्रंथे गावा। सभी ग्रंथों में ये बात कही गई कि मनुष्य शरीर पाना देवताओं को भी दुर्लभ है। वो तरसते हैं कि काश मुझे भी मनुष्य शरीर मिल जाता, तो मैं भी भगवान को जान जाता, मैं भी उस परम सत्ता को जान जाता। लेकिन उनको मिलना ही नहीं है। इसलिए नहीं मिल रहा है कि उनको संसार के उत्तरदायित्व का काम दिया गया है, उन्हें पूरा करना है। इसलिए उस परम सत्ता को जानने के लिए वो लोग भी तरसते हैं। देवतागण, इंद्र वरुण कुबेर तमाम ये लोग भी तरसते हैं कि मुझे शरीर मिल जाता तो हम जान जाते। आगे दूसरी लाइन में तुलसी ने कहा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह मनुष्य शरीर साधना करने का धाम है। साधना मतलब जो हम बिगड़ गए हैं उससे अलग होकर शुद्ध होना, है ना। जैसे पानी गंदा हो जाता है तो उसको शुद्ध करने के लिए प्यूरीफायर लगाया जाता है ना, तो उसको शुद्ध करते हैं। उसी तरह से हम भी गंदे हो गए, हम भी बिगड़ गए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के कारण हम भी बिगड़ गए हैं। तो साधना का मतलब है उसको शुद्ध करना, प्योरिटी ले आना, यानी जो गंदगी भरी हुई है उसको साधना ध्यान सत्संग के माध्यम से धीरे धीरे करके हटाना। जो ही हट जाएंगे तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, तो ये मोक्ष का दरवाज़ा है, इसी में से हम मुक्त हो जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा, अर्थात हमने निज स्वरूप का बोध हो जाएगा। उसी दिन साधना समाप्त, और मनुष्य जीवन का लक्ष्य भी पूरा हो गया कि हम किस लिए मनुष्य शरीर धारण किए हैं, वो पूरा हो गया। अब जब पूरा हो जाएगा तो यही साधना ही मुक्ति का मार्ग है, जिस मार्ग पर चलकर हम मुक्त हो सकते हैं। जैसे बनारस जाने के लिए सड़क है कि इस सड़क से बनारस जा सकते हैं, हालांकि कई सारी सड़कें हैं, लेकिन कोई एक निश्चित सड़क है कि उससे हम बनारस पहुंच जाएंगे। तो यही मुक्ति का मार्ग है, साधना ही मुक्ति का मार्ग है। साधना पद्धतियाँ कई सारी हैं, अलग अलग संतों ने अलग अलग तरीके से जो है निकाला है, जिस तरह से जाना उस तरह से बताया, है ना। कोई शब्द मार्गी है, कोई प्रकाश मार्गी है ना। ऐसे ही बहुत सारे लोग अपनी बहुत सारी साधना पद्धतियाँ हैं, लेकिन सभी पद्धतियाँ यदि सच्चे सदगुरु द्वारा बताई गई तो बनारस ही पहुँचेंगी, है ना। सभी सड़कें चाहे गाजीपुर से आ रही हो
चाहे आजमगढ़ से आ रही हो, चाहे इलाहाबाद से आ रही हो, चाहे यहाँ से जा रही हो, चाहे मिर्ज़ापुर से आ रही है, सभी बनारस जा रही है, सभी बनारस जाएगी। ऐसी बहुत सारी पद्धतियाँ हैं, लेकिन सभी कहाँ पहुँचती हैं? अमर लोक वास सचखंड ही पहुँचती है। तो प्रेम भक्ति, हाँ, मिला ठौर न ठिकाना, लेकिन इतना दिन हो गया, उम्र बीती गई, कोई ठौर ठिकाना नहीं मिला। प्रेम भक्ति की रीत न जानी, जग धंधे भरमाया। और प्रेम तथा भक्ति, भक्ति ही प्रेम है, प्रेमा भक्ति, प्रेम ही भक्ति है। मार्ग दो हैं, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग को ही प्रेम मार्ग भी कहते हैं, जिसमें सद्गुरु के प्रति प्रेम, श्रद्धा, विश्वास रहता है। दोनों मार्ग वहीं तक ले जाते हैं। तो प्रेम भक्ति की रीत न जानी, इसका रीत ही पता नहीं चला। प्रेम भक्ति की रीत कहाँ से पता चलेगी? जब संत सद्गुरु के शरण जाएंगे तब न वो भक्ति मार्ग, प्रेम मार्ग, ज्ञान मार्ग बताएंगे। जग धंधे भरमाया, लेकिन क्यों पता नहीं चला? जग के धंधों में ही फंस गया, यानी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में ही रहकर संसार में ही लीन रहा, विषयों में ही आसक्त रहा और ईश्वर की तरफ चला ही नहीं। तो फिर वही 84 पड़ी है भोगने के लिए। 2 दिन का रहना है प्राणी, 2 दिन का व्यवहार। नहीं, संसार क्या है? 2 दिन जो कहा है ना, वो सत्य है। 2 दिन का ही रहना है। यहाँ के समय वहाँ के समय से तो बहुत है। अब ब्रह्मा का 1 दिन पूरा सृष्टि काल है, तो सोच लीजिए कई दिन हुआ। ब्रह्मा का 1 दिन मात्र सृष्टि काल है। 2 पल के लिए, कुछ एक पल के लिए, 2 पल के लिए सिर्फ कृष्ण अवतारी में कृष्ण की गैया चुराए थे ब्रह्मा जी। अब बीत गया 2 वर्ष। अब 2 पल में 2 वर्ष बीत गए, सोचिए। तो उसी तरह से अनुपात से मैंने जो जो यहाँ पर कम है, और जो आप बढ़ते जाएंगे तो अवधि बढ़ती जाती है ना। ऐसी चीज़ें होता है। अब वहाँ ब्रह्मा का 1 दिन पूरा सृष्टि काल है, और सृष्टि काल की लंबाई चौड़ाई तो बताई है कई बार कितना होता है ना। तो इस तरह की बातें हैं। 2 दिन का रहना है प्राणी, 2 दिन का व्यवहार, 2 दिन का व्यवहार है बस। 2 दिन का यह सकल पसारा, इतनी नहीं, ये सब सकल पसारा भी 2 दिन का ही है ना। सकल पसारा भी मात्र 2 दिन का है। क्या है ज़िंदगी के लिए? क्या कहा तमाम लोगों ने कहा ना, बुल्ले की सी ज़िंदगी है। जैसे बरसात होता है, पानी पड़ता है और बुल्ले उठते हैं, तो एक बुल्ला कितनी से बजे टिकता है? अभी दूसरा आने भी नहीं पाता तो वो समाप्त हो जाता है। हवा का वेग आता है, समाप्त हो जाता है। ऐसी ही ज़िंदगी है, बुल्ले की सी ज़िंदगी है। अभी है, अभी नहीं है। आदमी बोल रहा है, अभी चला गया बाहर, पता चला गायब हो गया है। ये नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऑलरेडी घटित होता है, ऐसा समझ। इसीलिए इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए 2 दिन करना उचित ही है कि 2 दिन का रहना है प्राणी, 2 दिन का व्यवहार, 2 दिन का व्यवहार है। 2 दिन का यह सकल पसारा, 2 दिन कुल परिवार, 2 दिन का भी कुल परिवार है। परिवार में जिसके लिए हम हैं, परिवार अपनी जगह पर उचित है, रहना आवश्यक है, एक दूसरे की सेवा करना आवश्यक है, लेकिन टिकट तो सबका कटा ही हुआ है ना। और ये ऋणानुबंध के कारण एक दूसरे से लोग जुड़ते हैं। एक दूसरे का ऋण है पिछले जन्मों का, जो माता पिता भाई बंधु कुछ के रूप में आते हैं, अपना अपना कर्ज देते हैं, लेते हैं। इसके बाद जब कर्ज पूरा हो जाता है, फिर ये संसार छोड़कर चले जाते हैं। बस वही टिकट पहले से ही कटा हुआ। इसलिए कहे कि 2 दिन का कुल परिवार, जो आए हैं जाएंगे एक दिन, कैसा घर और डेरा। कि जो यहाँ पर आया है वो तो जाएगा ही जाएगा, और फिर कैसा घर और कैसा डेरा। वो कहा ना, जो उगा सो आथो है, फूला सोई कमला है, एक दिन तो सोना लंबे पैर पसार। जो उगता है वो वस्त भी होता है, जो फूलता है कुमलाता है ना। और जो जन्मता है वो मरेगा भी मरेगा, निश्चित है, जन्मेगा तो मरेगा ही मरेगा, है ना। कैसे मरेगा? वो लंबा पैर पसार के समाप्त हो जाएगा, है ना। ऐसी चीज़ें। तो इसलिए कह रहे हैं कि कैसा घर और डेरा। हाँ, कबीर साहब ने तो घर और डेरा के बारे में कहा कि घना तो 3.5 हाथ, घना तो 4.25। अरे क्या घर बनाए? घर तो 3.5 हाथ का, ये घर बनाइए 3.5 हाथ। अब बड़ा बढ़ी तो कब्र देव में 4.25 हो जाए, 300 में बढ़ जाए, जगह को छोड़ दे, पैसे वैसे की समाधि की बात की। ऐसे ही तो हो गया। हाँ, यही चीज़ें हैं। लेकिन भाई संसार में रहना है तो वर्षा गर्मी ऋतु से बचने के लिए जो कुछ
शक्ति सामर्थ्य में हो अपना घर बना लो, है ना, रहने की जगह सुरक्षा रहे, क्योंकि मनुष्य का काम है अपनी सुरक्षा के बारे में भी कुछ सोचे, इस शरीर को भी सुरक्षित रखना है ना, ऐसी चीज़ है। आगे कह रहे हैं मूर्ख सोच समझ मन अपने चिड़िया रहन बसेरा। आगे कह रहे हैं, संकेत कर रहे हैं मूर्ख संबोधित करते हुए मानव को कि मूर्ख सोच समझ मन अपने अपने मन में ही विचार कर लो। ये तो चिड़िया जैसे खोता लगाती है फिर उड़ जाती है, चिड़िया रहन बसेरा, वो रात को रुकने के लिए अपना आती है फिर निकल जाती है, फिर रात होता है फिर आती है फिर चली जाती है। ऐसे ही चिड़िया रहन बसेरा है ये संसार। यहाँ जीवात्माएँ आती हैं, कुछ दिन टिकती हैं फिर चली जाती हैं। चले जाने के बाद आती हैं तो भी पता नहीं कहाँ से आई हैं, और जाती हैं तो भी ये पता नहीं चलता कि कहाँ गई। लेकिन जितने समय तक के लिए है समझते हैं ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है, लेकिन रियलिटी यही है, कोई किसी को जानता नहीं है कि कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा। जानते हैं कोई? नहीं जानते। कुछ समय के लिए मिल गए हैं, चलो भाई ठीक है, तो जितना समय तक लिए मिल गए प्रेम मैत्री से रहना चाहिए, ये उचित है। एक दूसरे को समझना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि सभी रूप में परमात्मा ही तो है। रात विषय में लंपट रहता, दिन को खाना पीना। आगे और भी कह रहे हैं कि रात जब होती है तो विषयों में आसक्त रहता है, रात बिताता है सोकर विषयों को भोग कर, और दिन में खाने पीने के चक्कर में दौड़ता फिरता है, खा पी कर बिता देता है। और दिन में क्या होता है, शुरू होकर शाम तक काम लोग करते हैं, क्यों? खाने पीने की व्यवस्था जुटाते हैं, पैसा चाहिए ना, पैसे के पीछे तो दौड़ते हैं, और क्या करते हैं, तो खाने पीने की ही तो व्यवस्था है वो, है ना। करना चाहिए, कहें कबीर कुछ धंधा कीजिए, आप खाए औरों को दीजिए, करना मना नहीं है ना, लेकिन नेक और ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। अपने भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए, ये उचित है। ऐसे प्राणी पशु हैं जग में, लेकिन जो खाना पीने के चक्कर में पड़े रहे और विषयों को ही भोगते रहे, आगे भक्ति भजन नहीं करता, तो उसको साफ ये कह रहे हैं कि वो पशु के समान है। पशु भी खाना पीना उसको भी चाहिए और वो भी विषय भोग करता है। इस संसार में जिस सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं सब यही करते हैं। घास तृण लता और वृक्ष सब में यही घटना है, सब विषय भोग करता है और सबको भोजन चाहिए, है ना। सबको अलग अलग तरीका है दोनों चीज़ों के लिए, लेकिन यदि इसी में लिपटा रहा इंसान, क्योंकि अन्य जीवों में तो कोई जानने का चांस नहीं है, लेकिन मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें हम उस परम सत्ता का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। यदि ये होकर मनुष्य जीवन पाकर भी यदि हम ऐसा नहीं करते तो भाई पशु से तो बेहतर नहीं है, जैसा पशु है वैसा आदमी है, सीधी सी बात है। ऐसे ही कह रहे हैं, क्योंकि वो भी विषय भोग और बच्चा पैदा करना जानते हैं, और हम भी विषय भोग पेट भरना और बच्चा पैदा करना जानते हैं, तो फिर उसे हटकर नहीं है तो क्या पता, तो वही तो है, पशु है। ऐसा ही चीज़, ऐसे प्राणों पशु है जग में, धिक धिक उनका जीना, और उनका इस जीवन मनुष्य जीवन पाकर इस संसार में जीना धिक्कार है उनको, कि मनुष्य जीवन पाकर यदि ईश्वरीय मार्ग पर नहीं चलते हैं, यदि ध्यान साधना सत्संग नहीं करे, तो उनका जीवन पाना ही बेकार हो गया। उनको धिक्कार है बार बार, क्योंकि अवसर मिला है कि हम जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पा सके। मनुष्य जीवन पाने का अर्थ इतना ही होता है। संसार के सभी कर्तव्य कर्मों को, सभी उत्तरदायित्वों को धर्मानुकूल पूरा करते हुए भी, कोई ज़रूरी नहीं है कि घर द्वार छोड़कर जंगल ले जाओ, ऐसा कोई नियम नहीं अब है कलयुग में। पहले सतयुग में अवस्थाएं बहुत होती थी, लाख लाख वर्ष तक लोग जिंदा रहते थे, भोगते भोगते भी संसार से उब जाते थे, अंत में चौथेपन में 70-75 हज़ार वर्ष के बाद अरे चलो जंगल में हटाओ, इतना भोगते भोगते थक जाते थे, नीरस हो जाता था, तो छोड़कर जंगल चले जाते। अब तो 70, 75, 80, 50, 60, 56 यही एवरेज है। अब इतने में क्या क्या करेंगे, इसलिए घर द्वार यदि नहीं भी त्यागते हैं तो गृहस्थ आश्रम में भी रहकर, गृहस्थी में रहकर भी बहुत सारे संत हुए हैं, कबीर साहब, रैदास जी, मोहम्मद साहब, ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जो घर गृहस्थी में रहकर भी उसी चीज़ को जाने जो त्याग करने पर लोग जाने या त्याग करने के बाद भी नहीं जान पाते, दोनों बातें साथ साथ।
ऐसे प्राणी पशु हैं जग में, धिक धिक उनका जिनार। सतगुरु स्वामी, सतगुरु राधा स्वामी पाए, सार भेद समझा। सत जो पा जाता है, जो भी सदगुरु हैं, जो उस तत्व को जान जाते हैं, अब उनका कर्तव्य ही बनता है कि वो दूसरों को जनाए। रामचरितमानस में तुलसी ने लिखा, जे ही जाने सोई देहि जनाई। जो जान जाता है उसको चाहिए कि वह दूसरों को जनाए, है ना। तो ऐसा होता है, उसका कर्तव्य हो जाता है। यही करुणा और प्रज्ञा दो गुण होते हैं, और करुणा के साथ साथ वह जीवों को चेताने का ही काम करते हैं। अब उसी में जो चेत लेता है, समझ लेता है, वो इधर को चल देता है। जो नहीं समझता है तो बड़ी सारी बातें भी उछालता है ना। ऐसी भी बातें होती हैं। तो यही चीज़ें हैं, बस इसीलिए इन्होंने कहा कि पाए तो सार भेद समझा। सार तो बताए कि इस संसार में सार क्या है। अब नहीं पढ़ूं कर्म के फल धंधे, भक्ति स्वाद रस पाया। तब आपका कहना है, जो लोग भी जान जाते हैं, जो बुद्ध पुरुष हो जाते हैं, उन सब का यही कहना है कि अब न पढ़ूं कर्म के धंधे। अब कर्म के चक्कर में नहीं पड़ते। अब वो निष्काम कर्म, संसार की सेवा भी करते हैं तो निष्काम सेवा करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं। अब उनके कर्म पत्री पर कुछ भी नहीं लिखा जाता, सादा का सादा रहता है। क्योंकि अब वो सकाम कर्म नहीं करते, वो परमात्मा की सेवा जो भी करते हैं परमात्मा की सेवा भाव से ही करते हैं। इसलिए अब नहीं पढ़ूं कर्म के फंदे। अब कर्म पत्री के ऊपर नहीं लिखा जाता उनका कर्म, क्योंकि उठते बैठते सोते जागते हर समय सदगुरु का ही ध्यान रहता है, उस दिव्य सत्ता का ही अनुभव रहता है। और इस प्रकार कोई कर्म पत्री पर लिखा नहीं जाता। जब हम सकाम कर्म करते हैं, इच्छा से कर्म करते हैं, तो सकाम होता है, तो कर्म पत्री पर लिखा जाता है। तो फिर इधर कहाँ पड़ेगा। जो उस रस का दूध में से घी जब निकल गया, तब घी फिर दूध बनेगा? नहीं बनेगा। बस ऐसी ही बात है। जो भक्ति रस का आनंद ले लिया, उसका अनुभव कर लिया, अब उसको छोड़कर तो इधर पीछे तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। बस यही बात है। भक्ति रस मिल गया, कर्म का फंदा छूट गया।